अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे जी अडोब एक्रोबैट में कमेंट्स कैसे किए जाते हैं और आज हम ये चैप्टर सारे कवर करेंगे। ऐड टेक्स्ट टू कॉल आउट्स, ड्रा एरो। और चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने अडोब एक्रोबैट की तरफ। तो ये मेरे पास अडोब एक्रोबैट की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। इसमें आपने अगर कोई कमेंट्स वगैरह करने हैं तो उसके लिए आप टूल में जाएं। टूल में जाके ये कमेंट्स जो है यहाँ पर ये एरो का निशान बना हुआ है, इसको क्लिक करें और ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार जो है वो आ चुकी है। तो इसके साथ ही हम पहले शुरू करते हैं। इससे इस टेक्स्ट का फंक्शन क्या है, इसको हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और खींच के वापस रख देंगे। तो ये देखें यहाँ पर एक ये पूरा खाना आ चुका है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस लाइन इज गुड। ओके, तो अभी इसमें ये लिखा जा चुका है। तो इसको आप पकड़कर किसी भी सिमत में लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लाइन की थिकनेस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएं और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर ये जो एरो है, इसका एरो, इसकी शेप भी चेंज हो सकती है। यहाँ से ये नन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्लोज करेंगे तो क्लोज आ जाएगा और यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। आगे लाइन का स्टाइल देख सकते हैं, लाइन मुख्तलिफ स्टाइल में आ सकती है। ये देखें, इसकी लाइन पूरी अलग से हो गई है। इसी तरह ये हो गया। कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखें, ग्रीन हो चुका है। यहाँ से आपकी इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये लाइन की थिकनेस बढ़ गई है। अच्छा, जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर कलर चेंज हो चुका है। तो उसके बाद इसको आप लॉक कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि जब भी अगर आप प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जब भी आप कोई भी कहीं पे और भी करेंगे तो ये वैसा ही आएगा। ठीक है, अभी इसको हम दोबारा करते हैं और इसकी कलर को रेड करते हैं, इसमें नो कलर कर देते हैं। तो मेक एज डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये आ गया। अभी जब भी नया हम लिखेंगे तो ये वैसा ही आएगा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए कि ये है हमारा एरो, ड्रा एरो। हमने कहीं पे कुछ चीज़ को हाईलाइट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये देखें, ठीक हो गया जी। इसको आप पकड़ के ऐसे भी ला सकते हैं। इसका भी वैसे ही है, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी लाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अभी डॉटेड हो गई है, ओपन हो गया ये दोनों तरफ से। तो ये आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आगे आ जाता है जी सर्कल। कोई भी आपने सर्कल ड्रा करना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। कहीं पे आपने टेक्स्ट लिखनी है तो टेक्स्ट बॉक्स आप देख सकते हो। सपोज आपने ये लाइन ड्रा की तो आप इसके एंड पे ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। आगे इसके स्टाइल अलग से हो सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, इसकी ये देखें, ये चेंज हो रहा है, नीचे अंडरलाइन हो गया, ये थ्रू द लाइन हो गया। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ओके जी, आगे आ जाता है ये ड्रा लाइन। आपने सिर्फ कहीं पे लाइन ड्रा करनी है तो आप इससे ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये जब आप शिफ्ट की दबा के रखेंगे कीपैड से तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा। ठीक है, ये 45 एंगल पे चल रही है। जब आप छोड़ देंगे तो कहीं पे भी ऐसे ये ड्रा हो जाएगी किसी भी डायरेक्शन में। आपने अगर स्ट्रेट ड्रा करनी है तो शिफ्ट की दबा के रखें और इसको ड्रैग करें। उसके बाद
ये आ जाती है जी क्लाउड। आपने ये चीज़ क्लाउड करनी है। क्लिक करें, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और एंड पे जाके कंप्लीट, तो ये खुद कंप्लीट कर देगा। इसको आप यहाँ से पकड़ के एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ कॉर्नर से पकड़ के एडजस्ट किया जा सकता है ये। ओके जी। उसके बाद आ जाता है कि पॉलीगॉन कैसे ड्रा करनी है। यहाँ से कंप्लीट, तो ये पॉलीगॉन, इसको भी आगे प्रॉपर्टीज में जाके इसकी सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। उसके बाद आ जाती है कनेक्टेड लाइंस। तो कनेक्टेड लाइंस ये भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर आप अगर कंप्लीट कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है जी ड्रा पेंसिल। आप पेंसिल से कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद कोई ड्राइंग बनी हुई तो उसको अरेज कैसे करते हैं, देखें ये अरेज हो रही है, वो अरेज हो चुकी है, ये अरेज हो जाएगी। अगर कहीं पे आपने कोई टेक्स्ट ऐड करनी है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट ऐड हो जाए, तो ये टेक्स्ट लिया, यहाँ से आके क्लिक किया, ये देखिए टेक्स्ट ऐड हो चुकी है। इस पे और उसके बाद अगर कि आपने किसी लाइन को हाईलाइट करना है तो ये कमांड देंगे, इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने जो लाइन हाईलाइट करनी है उसके ऊपर फेर देना है, तो ये आपकी ये जो है इसके फिर आगे जाके इसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि येलो कलर लगे होते हैं, तो यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके यहाँ से येलो सेलेक्ट करें और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, मेक एज डिफॉल्ट कर लें, तो ये इस तरह होता है वो। तो उसके बाद स्टैम्प के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।